guys to our next session which is audition. पिछला सेशन था ऑन एक्टिंग, बेसिक्स ऑफ एक्टिंग, क्यों हम एक्टिंग करना चाहते, क्यों ये प्रोफेशन चूज करना चाहते। उसके बाद हम लोग ने देखा कि कुछ रोल प्लेस किए, कुछ प्रैक्टिकल सेशंस किए, कुछ स्क्रिप्ट देखे, किस तरह से स्क्रिप्ट होते हैं, डायलॉग्स कैसे होते हैं, स्क्रिप्ट के फॉर्मेट किस तरह से होते हैं। हम लोग ने कुछ छोटे प्रैक्टिस भी किए ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डायलॉग, स्मॉल डायलॉग्स, ताकि हम थोड़ा सा वार्मिंग अप एक्सरसाइज जैसा था वो। आज का नेक्स्ट सेशन है ऑडिशन। एक्टिंग सीखने के बाद आपको अब ढूंढने हैं रोल्स। जैसा हम जॉब सर्च करते हो वैसा ही रोल सर्च होता है। तो एक फिल्म में एंट्री के लिए, फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म हो, वेब सीरीज हो, कोई भी रोल लेने के लिए जो दरवाजा है उस दरवाजे को कहते हैं ऑडिशन। आपको ऑडिशन क्रैक करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने ठीक से सीखा है, ठीक से प्रैक्टिस की है, तो आपको ऑडिशन क्रैक करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अदरवाइज थोड़ा टफ होता है। एक ऑडिशन के लिए 500-600 बच्चे लोग आते हैं, उसमें से शॉर्टलिस्ट होते हैं और उसमें से एक रोल फाइनल होता है। एक रोल के लिए एक कैरेक्टर या एक आर्टिस्ट फाइनल होता है। उसी तरह सिर्फ रोल्स के लिए भी ऑडिशंस होते हैं। कि स्पेसिफिक रोल है भाई, एज 45 वुमन, तो वो दूसरे कोई भी कैटेगरी की वुमन उसमें आ गई, अगर जैसे छोटी लड़की लेडी हो या छोटी गर्ल हो 25 की या फिर 60 की हो, तो वो इंटरटेन नहीं किया जाता है। सिर्फ वो जो रोल स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिक रोल के लिए ही ऑडिशंस होते हैं। तो वहां पर भी कंपटीशन उतना ही टफ है जितना जेनरिक कंपटीशन होता है। तो आपको प्रिपेयर करना है ऑडिशंस के लिए। तो ये पूरा सेशन, ये जो पूरा क्लास है, ये इसी की तैयारी है कि हमारा एंड एग्जाम जो है वो है ऑडिशन। ऑडिशन के लिए हम लोग इतने 2-3 महीने काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, ताकि हम ऑडिशन क्रैक कर सके। ऑडिशन कैसे मिले आपको, किस तरह से पता चला कि कहाँ पर ऑडिशन है, कहाँ कैसा पता चलेगा कि आपको रिक्वायरमेंट्स है। तो ऑडिशन के लिए 2-3 लोग जिम्मेदार होते हैं। सॉरी, ऑडिशन करने के लिए 2-3 लोग को हायर किया जाता है। एक होता है कास्टिंग डायरेक्टर्स, कास्टिंग की कंपनी होते हैं जो कास्टिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पूरी फिल्म की। मुकेश छाबड़ा एक बहुत बड़े नाम है कास्टिंग के क्षेत्र में इन मुंबई, और ये बहुत से बड़े बड़े फिल्मों की कास्टिंग किए। सेकंड होता है लाइन प्रोड्यूसर्स। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर, जैसे शॉर्ट फिल्म होते हैं, वहां पर लाइन प्रोड्यूसर के थ्रू कास्टिंग किया जाता है। कास्टिंग डायरेक्टर भी रहते हैं, पर कास्टिंग डायरेक्टर बहुत लास्ट स्टेज में होते हैं। लाइन प्रोड्यूसर्स भी ये टास्क करते हैं। कुछ कुछ छोटी कंपनियां या कुछ कुछ प्रोडक्शन हाउसेस खुद ही एडवर्टाइज करते हैं कि भाई हमारे पास ऑडिशन चल रहे, हम लोग कुछ बना रहे और उसके लिए ऑडिशन के लिए ऐसे ऐसे रोल्स के लिए हम लोग एक्टर्स देख रहे हैं। तो इस तरह से ऑडिशंस के अलग अलग पॉइंट्स बोल सकते हैं, या आपको बताऊंगा ये सोर्स पॉइंट्स है जहां पर आपको पता चलेगा कि इनके पास ऑडिशंस की रिक्वायरमेंट्स है। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप है या कम्युनिटी है, इसको ज्वाइन करना है। अगर जब आप ये व्हाट्सएप ग्रुप या कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो उसके ऊपर ऑडिशंस पोस्ट किए जाते हैं। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स पेड है, कुछ अनपेड है, फ्री है, कुछ रियल है, कुछ फेक है। उसके लिए कोई गारंटी नहीं कि ये वाला रियल है, ये फेक है। ये जब हम लोग आप ये एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा, नहीं यार ये बंदा पूरा फेक है, ऑडिशंस लेता है, कुछ होता नहीं है, सिर्फ ऑडिशन कंडक्ट करता है, पैसे लेता है रजिस्ट्रेशन के और बस ये इसका धंधा है। कुछ रियल है, आपको पता है कि जेन्युइन है और आप उसको ऑडिशन से अटेंड करोगे। तो एक बार आपने जब ये कम्युनिटी ज्वाइन किए तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहां से पता चलता है। पहले तो कुछ नहीं था,
पहले जाके वर्ड ऑफ माउथ पता चलता था यहाँ पर ऑडिशंस है और यहाँ पर एक एक्टर्स की नीड है। तो आप एक बार ये ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलेगा ऑडिशंस आ रहे हैं, आप देखेंगे कि भाई ये यहाँ पर फिट हो रहा है, बॉय 30 years ओल्ड, स्लिम, टॉल, ऐसे डिटेल्स दिए जाते हैं आपको। आपके उस डिटेल के हिसाब से अगर आपको लगता है कि आप मैच हो रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट है, एरिया, टाइम जहां पर जाना है, प्लेस, तो ये सब अगर आपको कंफर्ट है तो आप उधर जा सकते हो ऑडिशन के लिए। सो आप जब ऑडिशन के लिए आपको जब जाएंगे तो आपको आपके साथ क्या क्या लेकर जाना है? आपको लेकर जाने हैं आपके बायोडाटा, प्रिंटेड लेकर जाइए। अगर वॉक इन ऑडिशन है तो प्रिंटेड लेकर जाइए बायोडाटा, फोटो लेके जाइए प्रोफाइल में, फ्रंट, लेफ्ट, राइट प्रोफाइल पूरा बाउंड शॉट में, और आपका सब डिटेल्स होने चाहिए रेज्यूमे में, जैसे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और आपके प्रोफाइल्स की डिटेल्स, ये सब होने चाहिए। अगर वॉक इन नहीं है, अगर डिटेल्स मांगा है, तो आपको क्या करना है, आपको उनको एक वीडियो भेजना है आपका, लिंक ऑफ द वीडियो यूट्यूब पर डाल के, जिसमें आपका नाम, एज, एजुकेशन, आपका प्रोफाइल, आप बात करोगे आपके, आपका प्लेस जहां पर आप रहते हो, आपको कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं वो, आपको आपका क्या ट्रेनिंग हो चुकी है वो सब आप उसमें बताओगे, और उसमें आपका एक प्रोफाइल लेंगे, जैसा फ्रंट, साइड व्यूज, लेफ्ट एंड राइट, वो प्रोफाइल के साथ आप एक वीडियो तैयार करेंगे और वो एक आप लिंक भेजोगे। सेकंड है, आपको 2-3 ऑडिशन वीडियोस आप तैयार करोगे और उसके 60 सेकंड्स 90 सेकंड्स के आसपास, और वो लिंक आप शेयर करोगे। फिर फोटोग्राफ्स भेजो प्रोफाइल में, लेफ्ट राइट सेंटर, फ्रंट लेफ्ट राइट, एंड व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीजें आपने, आप जो भी इंक्वायरी आई है वहां पर आप भेजोगे। जब आप ये सब चीजें भेजते हैं तो वहां से आपको चांसेस है कॉल आ जाएगा, या आप वॉक इन कर रहे हैं। तो जब आपके पास कॉल आता है, इंपॉर्टेंट है जो टाइम आपको दिया गया है उस टाइम पे आप वहां पर पहुंचे, बिकॉज वहां पर अगर आप देर करते हैं तो दूसरा आर्टिस्ट कहीं आपकी सीट ले ले, ठीक है, दूसरा एक्टर्स आते हैं ऑडिशन दे और शायद वो सिलेक्ट भी हो जाए, तो बी ऑन टाइम। अगर आप देर से जाएंगे तो फिर वो शायद हो सकता है कि आपका ऑडिशन नहीं ले, ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो जस्ट आपको आपको ऐसा समझे कि भाई ये बंदा सीरियस नहीं है, या ऑडिशन पे भी वक्त पे नहीं आता है तो शूटिंग में कैसा आएगा। बिकॉज कैसा होता है, कास्टिंग डायरेक्टर्स या लाइन प्रोड्यूसर्स, उनको बहुत रिस्क होता है कि अगर एक एक्टर सिलेक्ट करके उन्होंने प्रोडक्शन हाउस को सजेस्ट किया और वो एक्टर अगर ठीक से परफॉर्म नहीं किया, टाइम पे नहीं आया, डिसिप्लिन नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर या वो लाइन प्रोड्यूसर जो भी एजेंसी है, उनका बिजनेस पे इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए वो बहुत केयरफुल रहते हैं कि जिस भी बंदे को या बंदी को सिलेक्ट करते हैं वो कंफर्टेबल है कि भाई ये सब बंदे या ये बंदी ठीक से सब परफॉर्म करेंगे एक्टिंग के बारे में, एज वेल एज पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन के बारे में। सॉरी। देखिए, जब हम ऑडिशन देंगे तो दो चीज होती है, एक है आप रुकेंगे, अभी ऑडिशन तो दिया है, मुझे कॉल नहीं आ रहा है, आप शायद फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं कि भाई एक ऑडिशन दिया, 2 ऑडिशन दिए, 3 ऑडिशन दिए, 10 दिए, 50 दिए, तो कुछ क्रैक नहीं हो रहा है, तो उस चीजों में फ्रस्ट्रेशन होती है कि भाई कहाँ गलत जा रहे हैं। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आप रिजेक्ट नहीं होते, एक्चुअली दूसरा कोई आर्टिस्ट आपसे ज्यादा कैपेबल है जिसको रोल मिलता है, सो इट इज नॉट अ रिजेक्शन। और इस रिजेक्शन को आप पॉजिटिवली लीजिए, आप और मेहनत कीजिए, क्योंकि अभी लोग, आप जब 50-100 ऑडिशन देते तो लोग या कास्टिंग डायरेक्टर्स या एजेंसीज आपको पहचानने लगते हैं कि भाई ये बंदा आता है, ये सीरियस है, ये हर ऑडिशन अटेंड करता है,
ये बंदे में कुछ बात है, ये मेहनत ले रहा है, ये स्ट्रगल कर रहा है, तो वो बट नेचुरल आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार है। दे आर वेटिंग फॉर द राइट रोल, कि जो आपको सूट हो। कोई बंदा एक बार आ गया ऑडिशन में, 2 बार आया, फिर गायब है, ऑडिशन नहीं दे रहा है, फिर 6 बार आया, 6 ऑडिशन के बाद दिख रहा है, फिर कभी 1 महीने के बाद दिख रहा है, तो उनको पता है यार ये सीरियस नहीं है, इसमें पैशन नहीं है, ये शायद और भी बहुत कुछ चीजें पे हाथ मार रहा है, यहाँ पर वो आ नहीं रहा है, उसको ऑडिशन के अंदर या फिल्मों में काम करने का सीरियसनेस नहीं है। तो दे आर वेरी वेरी ऑब्जर्वेबल, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई कौन बंदा कैसा है। जब एक बंदा देखते कि भाई ये रेगुलर आ रहा है, ये मेहनत कर रहा है, ये काम करने की तैयारी रख रहा है, ये हर ऑडिशन को एक पॉजिटिवली ले रहा है, हर ऑडिशन से सीख रहा है, इंप्रूव कर रहा है, तो दे विल ऑलवेज गिव अ रिकमेंडेशन। आप जब इतने ऑडिशन अटेंड करते हो तो आपका बट नेचुरल प्रोफाइल है ना इंडस्ट्री में, नेटवर्क में ऑलरेडी घूम रहा है। हर एक प्रोड्यूसर या जो भी प्रोड्यूसर्स है, 10-15 प्रोड्यूसर या 20 प्रोड्यूसर्स के पास वो डेटा है, कास्टिंग डायरेक्टर्स जो दूसरे उनके पास डेटा है, नेटवर्क प्रोडक्शन हाउसेस में वो डेटा है, कई सब जगह आपका डेटा कहीं ना कहीं है। इट्स ओनली मैटर ऑफ चांस, अपॉर्चुनिटी एंड लक कि वो स्पॉट किया है। अब देखिए ये फिल्म जो था लापता लेडीज, सब कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट नए थे, एक्सेप्ट जो इंस्पेक्टर का रोल जिन्होंने किया है, आई डोंट रिकॉल हिज नेम, बिहारी एक्टर है, बहुत सीनियर भी है, पॉपुलर एक्टर है। उन्होंने जो काम किया वो एक ही थे जो मुझे पहचान वाले थे, बाकी सब नए थे। सो सी दिस बिग फिल्म ऑफ आमिर खान प्रोडक्शन से इतने सबको काम मिला है। आज के तारीख में एक्टर्स को भी मिलते, पर उनका एक स्टेटस अलग है, एक्टर्स यानी पॉपुलर स्टार्स को मिलते, पर बाकी सब एक्टर्स को रोल मिल रहे हैं, कंटेंट बन रहा है, कंटेंट तैयार हो रहा है, और उसके लिए वो क्राइटेरिया खत्म हो गया है कि भाई स्टार होना चाहिए, अच्छा काम करो पिक्चर चलती है। तो उसमें कि वो लड़की है लड़का है जिन्होंने भी काम किया है, अगर हम वेब सीरीज की बात करें तो पंचायत सीरियल देखिए, कुछ 2-3 आर्टिस्ट है जो नोन है, बाकी तो उसके बाद पता चले यार ये तो बहुत अच्छा एक्टर है, राइट। सो ऑडिशंस में कभी आप रुकिए मत, यू हैव टू कंटिन्यूसली गो एंड गिव ऑडिशंस, रेगुलर ऑडिशंस। रेगुलर ऑडिशन से आपका डेटा नेटवर्क में है। अब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको छोटे छोटे काम आने शुरू होंगे 100%, क्योंकि आपका डेटा है, लोग देख रहे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो जानता है ये बंदा आता है, आपका एक नेटवर्क तैयार हो रहा है, आप एक उसका उनके कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, आपको पहचानने लगता है, वो नाम से बुलाने लगता है, अरे यार सुभाष, अरे नरेश, वो जानता है कि ये बंदा आता है, वो पहचानने लगता है। फिर आप उससे कम्युनिकेट करते हैं, यार हाँ सर कैसे है, क्या है, अरे यार तो ऑडिशन के लिए आया, क्या हुआ पिछली बार का, नहीं हुआ, ठीक है चलो कोई नहीं, दूसरी बार हो जाएगा। सो दे आर नाउ नोइंग यू, यू आर इन देयर इनर सर्कल, तो डेफिनेटली वो आपको कभी ना कभी राइट कैरेक्टर में आपको ब्रेक देंगे, पर आपको वहां पर जाना, रहना, अटेंड करना जरूरी है। आप अटेंड करो, 2-3 ऑडिशंस हो गए तो आप कम्युनिकेट करो, सर क्या हुआ उसका, ये नहीं कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के सवेरे शाम मैसेज भेजते रहो, तो वो शायद आपको फिर डिलीट कर देंगे यार उनके ग्रुप से। जब भी काम है उसमें आप इतना उनको बिना इरिटेट करे आप अपडेट लीजिए, बोलिए सर नेक्स्ट ऑडिशन कब है, शायद एक दिन आपको फोन करके पर्सनली भी बोले, अरे यार ऑडिशन में आ जा, छोटा रोल मिल जाएगा 100%, छोटा रोल मिला, शॉर्ट फिल्म मिली, वेब सीरीज मिली, कोई एड मिला, करते रहिए, सोशल मीडिया का कुछ एडवर्टाइज मिले, करते रहिए, आहिस्ता आहिस्ता आपको क्या होता है, वो आपके लिए प्रैक्टिस है, आप कंफर्टेबल होते जाएंगे कैमरे के सामने काम करते, छोटे छोटे रोल्स के साथ। बड़े रोल के लिए ये तैयारी है, आपने ट्रेनिंग लिया, अब ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल करते जाइए, जितना आप सीखोगे, जितना आप काम एक्सेप्ट करोगे उतना आप सीखोगे और वैसा आगे बढ़ते जाओगे, और बड़े रोल के लिए आप एक ना एक दिन तो क्रैक करोगे।
तो ऑडिशन के बाद आपको जब रोल मिलता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको एक कैरेक्टर के लिए, सपोज आप सक्सेसफुल हो गए तो एक कैरेक्टर आपको मिल गया, चलो भाई आप एक रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे आप एक चाय वाले का काम करोगे। ये रोल में फॉर एग्जाम्पल लापता लेडीज में वो लड़का जो होता है जो चाय देता है वो रोल आपको मिला। अब आपकी थर्ड स्टेप रेडी हो शुरू हुआ है। पहले एक्टिंग हुआ, ऑडिशन हुआ, अब आपको चांस मिला है तो आप अभी कैरेक्टर के बारे में स्टडी करोगे। आप देखोगे कि कैरेक्टर रहता कैसा है, बोलता कैसा है, कपड़े कौन से पहनते हैं, उसके फैमिली मेंबर्स कौन कौन से, उसके कनेक्शंस कौन कौन से, उसका नेटवर्क कौन कौन सा है, वो पूरा दिन करता क्या है, वो सोचता कैसा है, उसका जिंदगी में ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इमोट कैसे करता है, वो गुस्सा कैसा होता है, वो हंसता कैसा है, वो लड़ता कैसा है, ये सब चीजें आपको स्टडी करने पड़ेंगे। इसी को कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। वो बोलता कैसा है, उसका लिंगो क्या है। आप जब ये सब चीज स्टडी करोगे और जब आप फिल्म में एक्ट करोगे तो लोग आपको डेफिनेटली 101% अप्रिशिएट करेंगे, बिकॉज आपकी मेहनत भी है। ऐसा नहीं कि कैसे हाँ सर चलो बताइए क्या है, अच्छा ये अच्छा तो ठीक है मैं करता हूँ, पता चलेगा आपको 2 मिनट में कि भाई ये तैयार नहीं किया, या ऐसा ही इसी को बहुत लाइटली लिया है बंदे ने और ये आके परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज कैरेक्टराइजेशन। अगर आप कैरेक्टराइजेशन को सही से तैयार करते हो तो आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे स्क्रीन पे, क्योंकि शायद ये आपकी लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी, शायद ये आपको इसे बहुत से अपॉर्चुनिटी भी आते रहेंगे, पर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी को लास्ट अपॉर्चुनिटी समझकर आपको काम करना है। ऐसी तैयारी करनी है कि जब ये कंटेंट दूसरे प्रोड्यूसर्स कास्टिंग डायरेक्टर देखेंगे तो बोलेंगे यार ये बंदे को अपने ये रोल में ले ले, ये बंदे को ये रोल में ले ले। तो ये जो ऑडिशन, जो ये फिल्म मिलेगी, जो भी रोल आप प्ले करोगे, शॉर्ट फिल्म हो, वेब सीरीज हो, फिल्म हो, ये आपका एक बायोडेटा इंडस्ट्री में है। इसी को अभी लोग देखकर आपको रोल आगे मिलते रहेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का छोटा सा रोल मैंने बाद में पता चला यार ये वो बंदा है जैसा मुन्ना भाई एमबीबीएस में प्लेटफॉर्म पे जो जो पॉकेट पिक पॉकेटर है उसका रोल किया, बाद में बता दो यार नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उसके पहले आमिर खान की फिल्म जो थी जहां पर वो मुझे लगता है आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द फिल्म, हाँ वो डिटेक्टिव फिल्म, आमिर खान और करीना कपूर वो पुलिस स्टेशन में उसको लाते हैं, तलाश, यस, तलाश में उसका रोल है। बाद में फिर डायरेक्ट में बड़े बाद में, सॉरी मैंने तो उसका पहले बाद में फिल्म लिखी गैंग ऑफ वसेपुर में। मैंने बहुत देर से देखी गैंग ऑफ वसेपुर, बिकॉज वो बहुत वायलेंट फिल्म थी तो मैं उतना कंफर्टेबल नहीं था फिल्म देखने में। लेकिन बाद में जब एक्टर्स पता चले अरे ये लोग भी है तो डेफिनेटली मुझे देखना था। और अनुराग कश्यप जी की आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हिम, तो मैं उनकी फिल्म देखना ही था, तो देन आई डिड सी दैट फिल्म। तो ये सब लोग ऐसे छोटे छोटे करके आए एंड देन टुडे दे आर रियली बिग। आज आज के तारीख में दे आर आज पैसा उनके पीछे आ रहा है, तब वो स्ट्रगल कर रहे थे। क्यों पॉपुलर हो गए, क्यों सक्सेसफुल हो गए, क्यों उन्होंने इंडस्ट्री में एक अपनी जगह बनाई? बिकॉज दे डिड प्रॉपर स्टडी एंड वर्क ऑन द कैरेक्टराइजेशन। हर कैरेक्टर जो भी उनको मिला है उन्होंने एकदम सिंसियरली उसको परफॉर्म किया है। सो द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन कैरेक्टराइजेशन। अभी हम लोग कुछ मॉक ऑडिशंस करेंगे इन आवर प्रैक्टिकल थ्योरी एंड हम लोग मॉक ऑडिशंस करेंगे, कुछ रोल प्लेस करेंगे, कुछ डायलॉग्स का इंटरेक्शन करेंगे और नेक्स्ट स्टेप्स में हम लोग सीखेंगे कि कैरेक्टराइजेशन के लिए किस तरह से तैयारी की जाती है। ठीक, थैंक यू।